जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है एल्कीन और एल्काइन। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एल्केन और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बता चुका हूं। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं कक्षा 10 वालों के, तो उनके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा वाला? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कौन सा वाला है? एल्कीन। क्या है? एल्कीन। एल्कीन जो एल्कीन है इसका दूसरा नाम है, या एल्कीन को ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है, या जो एल्कीन है इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जो एल्कीन है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है दोस्तों। क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, n बराबर 2 से लेकर स्टार्ट करते हैं 3, 4, 5, 6 और इन्फिनाइट तक। ठीक है, यदि n बराबर 2 का जो मान है इस वाले फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा? C2 क्या हो जाएगा? C2H2 है गुणा n की जगह कितना लेना है? 2 लेना है, तो कितना हो जाएगा? C2H4। C2H4 दोस्तों। ठीक है, इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका? एथीन है। अगर इस एथीन का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो देखना आप, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग। कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बताया मैंने आपको? 6। किस तरह से लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इसको 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। सी लिख दिया। इस कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1, 2, 3, 4। इस वाले के लास्ट में भी कितना लिखना है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन को इस तरह से पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। 1 कार्बन से लेगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक कार्बन के पास है, 1 हाइड्रोजन के पास, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, 1 कार्बन के पास है, 1 हाइड्रोजन के पास, 2 बना लिया, इसने भी 2 बना लिया। अब इस कार्बन की बारी आती है। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1, 2, 3, 4। एक इस हाइड्रोजन से लेगा 5, एक इसे लेगा 6। 2 की आवश्यकता और है, तो 7 और 8, तो 2 यहां से लेगा। इसने भी अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब इस कार्बन की बारी आती है। इस कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक यहां से लेगा 5, एक यहां से लेगा 6, 2 यहां से लिए 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, तो कितने होगी? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगी? इन्होंने भी अपना फुलफिल बना लिया। इन दोनों की, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है? 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये देख रहे होंगे आप। कार्बन कितने की शेयरिंग हो रही है? 1, 2, 3, 4, तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और जो ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है? 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, तो कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बताया? एल्कीन बताया। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। जो एल्कीन है इसको क्या बोलते हैं? ओलिफिन भी बोलते हैं, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि जो एल्कीन है, एल्कीन को डबल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और जो इससे पहले एल्कीन बताए उसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जो दूसरी बात है, ये इसका पॉइंट स्ट्रक्चर है, और ये इसका सिर्फ क्या है? स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, ये सिर्फ संरचना है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो यहां पर आप देख रहे होंगे ये वाले सिंगल बॉन्ड, तो ये वाले सिग्मा बॉन्ड हैं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसमें? 1, 2, 3, 4 और एक ये वाला 5। जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है उसके बाद एल्काइन।
एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और -2 होता है। ठीक है, एल्काइन एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। जबकि एल्केन वाले के फॉर्मूले में क्या हो रहा था? CnH2n+2 हो रहा था, और एल्काइन में क्या करना है? जस्ट उसका अपोजिट करना है, तो CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, जो एल्काइन है, एल्काइन भी क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगर n बराबर 2, 3, 4, 5 या इन्फिनाइट तक रखते हैं, यदि n बराबर 2 इस फॉर्मूले में रखें तो क्या निकलेगा? ध्यान से देखना, C2 हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन लिखा है H, 2, n की जगह कितना रखना है? 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? C2 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2, यानी ये बन गया एसिटिलीन या एथाइन। C2H2 का नाम क्या है? एथाइन है दोस्तों। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, पहले बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। तो अभी बताया मैंने कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। किस तरह से लिखना है? 2 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अब कितने कार्बन है यहां पर देखना, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? C और ये वाला C। ठीक है, उन कार्बनों के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा? साझेदारी होगी, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 और 1 हो जाएगा 2। अब इस कार्बन की बारी है। कार्बन की लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, 2, 3 और 1 ये वाला 4 हाइड्रोजन का, ये वाला कार्बन वाला 4। 1, 2, 3 और ये वाला 4। 1 हाइड्रोजन से लिया 5, 3 यहां से लिया, कितना हो जाएगा? 8। कार्बन के लास्ट में यहां पे देखेंगे 1, 2, 3, 4। 1 ये वाला हाइड्रोजन 5 और 3 यहां से लेगा, कितने हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी? 3 इलेक्ट्रॉन की, यानी तो क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसका क्या है? बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां तक बराबर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर से बोलता हूं, जो एल्केन है, पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार, जो कल वाला भी बताया था। जो एल्केन है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, वो क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का अभी लिख दिया मैंने, एल्कीन का अभी बताया CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाएगा? एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो एल्केन है इसको सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है, जो एल्कीन है इसको डबल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है, और जो एल्काइन है इसको ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक महत्वपूर्ण और बात है दोस्तों, ये एल्केन और एल्काइन छोटे छोटे टॉपिक थे, ये वाला खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, जो एल्केन है उसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एल्कीन है उसको डबल बॉन्ड से, और जो एल्काइन है उसको ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 1 हो जाएगा पाई बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और 2 हो जाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कितना बड़ा भी क्यों ना हो वो कंपाउंड, अगर सिंगल बॉन्ड आप देखोगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होगा? sp3 होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरी बात, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, TETRAHEDRA, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा दोस्तों। ठीक है, जो sp2 है इस जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल। क्या होगा? ट्राइगोनल, या हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय, और बॉन्ड एंगल होगा उसका 120 डिग्री का। ठीक है, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जो ज्योमेट्री होगी रेखीय होगी। क्या होगी? रेखीय, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लीनियर, कल भी बताया था, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बता दिया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n
2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। दूसरी बात, जो एल्केन है उसको सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, जो एल्कीन है उसको डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, जो एल्काइन है उसको ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड है, यदि सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ठीक है। उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है। उसके बाद जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 होगा और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल होगा 120 का। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा रेखीय और बॉन्ड एंगल होगा उसका 180 का, या बोल सकते हैं रेखीय को लीनियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा बराबर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। अब तक मैंने 3 या 4 नंबर का पढ़ा लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।